हाँ सर, आज जो है ना लैलूंगा में यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? सभी साथियों को जोहार। आज जो कार्यक्रम था यहाँ पर लैलूंगा में, यहाँ पर एक दिवसीय कैडर कैंप यहाँ पर आयोजन था और इस कैडर कैंप में हम लोग खुद आए हुए थे। जी, तो इस कैडर का कैंप का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना समस्या बताया। तो हमने कहा कि हम लोग आते हैं आप लोगों के पास में। तो आज SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को हम लोग एकजुट करने के लिए उन्हें हम लोग प्रशिक्षित कर रहे थे। तो ये प्रशिक्षित कार्यक्रम कैसा रहा? यहाँ की जो जनता है वो अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। इससे पहले यहाँ पर ब्राह्मणवाद पूरी तरह से छाई हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर आपस में लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते थे, एक घुलने मिलने का भी तकलीफ होता था, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें थी। तो आज हम लोग कैडर कैंप के माध्यम से उनको जगाने का काम किया है। यानी बाबा साहब ने हम लोगों को कहा था शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो जैसे हम लोग शिक्षित नहीं करेंगे तो अपने लोग जागेंगे नहीं, और जागेंगे नहीं तो संगठित नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा साहब के जो पहले वर्ड हैं शिक्षित करो, उस शिक्षित करो का जो मोटो है उसको हम लोग आज पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और लैलूंगा में आज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी दीदी लोग, बहन लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भी हमारे साथी लोग उधर हैं। तो आज हम लोग यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग मिलने के लिए, उनके साथ वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और ये बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए अब सामने आ रहे हैं। सुनील जी, मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, जागृति का काम कर रहे हैं, कैडर दे रहे हैं। क्या लगता है कि समाज जो है ना जागरूक हो रहा है? तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया में मेरे को देख रहे होंगे और मैं रोज़ दिन यानी कहीं ना कहीं पर मीटिंग लेते रहता हूँ, और जब मैं मीटिंग नहीं लेता हूँ तो आंदोलन करते रहता हूँ। तो आज मैं लैलूंगा आया हुआ था और ये लैलूंगा जो है रायगढ़ ज़िले में पड़ता है और रायगढ़ ज़िला हम लोगों का अनुसूचित जनजाति ज़िला है। और यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं वे लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते हैं, तो उन्हें सिखाने की आवश्यकता है। जब वे लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो वे अपने अधिकारों का मांग करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और OBC और माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, तो इनसे हम लोग परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ मैं आने के बाद अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। यहाँ पर मैं पिछले साल पिछले 2-3 साल पहले भी आया हुआ था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन करें या उनके साथ में बातचीत करें। तो आज मुझे खुशी है कि यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा जागरूक है और अपने जागरूकता का पहचान उन्होंने पेश किया है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। जी, जनता जागरूक है आज, इसीलिए तो जो है ना एक छत्तीसगढ़ से एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है यहीं से ही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ यानी मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि जब हमने काम करना शुरू किया और हमने मुद्दे पे मुद्दा उठाना शुरू किया, तो RSS BJP को डर लग गया कि अगर हम लोग आदिवासियों को ही अगर उनका मुखिया ना बनाए तो हम लोगों का क्या होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए यहाँ पर। तो यानी हमारे ही आंदोलन के कारण ही यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसा लगता है कि आपके आंदोलन और जागृति जिस प्रकार कर रहे थे इसी की वजह से जो है ना आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों के आंदोलन से ही यानी इनको डर लगा और उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। तो आगे की आप लोगों की क्या प्लानिंग है? आगे की जो प्लानिंग है सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का नेटवर्क खड़ा कर चुका है और हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है। और प्रशिक्षण देने के बाद हमारे लोगों को हम लोग आंदोलन में उतारेंगे और हम लोग एक छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का काम करेंगे। तो अभी हम एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और बहुत छत्तीसगढ़ में जब से जो है ना विष्णु देसाई की जो सरकार बनी है इसमें से एक बहुत बड़ा मामला है हसदेव का मामला। तो हसदेव का मामला को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या होगा आगे?
तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर अडानी अंबानी को पहले से अलॉट कर दिया गया था, उनको दे दिया गया था, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनते ही यहाँ पर विष्णुदेव साय वहाँ पर जा कर के साइन करते हैं और साइन करने के बाद में तुरंत जंगल कटाई शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पर अडानी अंबानी को ही यानी ये जंगल सौंप दिया गया है और विष्णुदेव साय के साइन पर इसे सौंपा गया है। सर, आप लोग इसके साथ साथ में जो है मैं देखता हूँ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, और दिल्ली में भी जो है ना आप लोग ईवीएम के विषय में जो है ना लड़ाई लड़ रहे थे, और अभी जो 2 राज्यों की जो चुनावी नतीजे आए हुए हैं और जिस प्रकार से महाराष्ट्र का हम देख रहे हैं कि ईवीएम के में जो है ना सवाल अभी उठ रहे हैं, आप ईवीएम के संबंध में अब क्या कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। माननीय वामन मेश्राम पूरे देश भर में यानी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सारे जगह उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाला और ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। तो अभी एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, वो एडीआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में चोरी होती है, लेकिन फिर भी जो केंद्र की सरकार है और जो चुनाव आयोग है वो इतना ज़्यादा वो काम कर रही है और ईवीएम को नहीं हटा रही है। यानी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ये दोनों ईवीएम का समर्थक है और ईवीएम से ही चोरी करके वो अपना सरकार बना रही है। नहीं, अभी इस पे जो है ना क्या कारण हुआ कि आप जो है ना ईवीएम के विषय में लड़ाई लड़ रहे थे, इससे क्या है ना जो विपक्ष के दल है जैसे कांग्रेस के हैं या तो फिर एक अगाड़ी की जो सरकार है शिवसेना है, तमाम सारे चीज जैसे संगठन है या दल हैं या पार्टी हैं, ये क्या आप लोगों का ये है कि एक साथ नहीं आ पाए, इसका मुख्य कारण रहा कि इसमें जो है ना फैसला नहीं हो पा रहा है या अच्छी तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं ईवीएम का मुद्दा उठता है और आप लोग हमेशा जो है ना लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो है ना मुख्य ये रहता है कि कांग्रेस इस पे जो है ना अपना अच्छे से इस पे जो है किसी फैसला नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हीं के दल से अभी हम देखें कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके से भी एक बयान आया हुआ था खड़गे जी हाँ। तो उससे भी जो है ना ये आया था कि अब हम इसकी जो है ना लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि क्या ये लड़ाई बिल्कुल जो है ना आगे लड़ी जाएगी या तो फिर उनकी एक बयान ही रहेगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि वामन मेश्राम साहब पिछले कई सालों से आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और अभी वर्तमान में ये आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि यानी ईवीएम यानी दूर हो या ईवीएम बंद किया जाए, लेकिन क्या है वामन मेश्राम के आंदोलन के चलते ये पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसलिए इनको ज़बरदस्ती बोलना पड़ रहा है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार ने ही ईवीएम को हमारे देश में लाया था, तो ईवीएम का इन लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन वामन मेश्राम के आंदोलन के कारण ईवीएम का विरोध अब खड़गे जी के द्वारा भी कहा जा रहा है और राहुल गांधी के द्वारा भी कहा जा रहा है। सवाल ये भी उठता है यदि ईवीएम से चुनाव जीतती तो झारखंड में तो जो है ना ये दूसरा दल जो जीता, क्षेत्रीय दल वहाँ के जीता, जेएमएम जीता है वहाँ पे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर वामन मेश्राम साहब हम लोगों को जब बता रहे हैं कि जो छोटा छोटा राज्य है और छोटे राज्य से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ऐसे राज्यों को वो जिता रही है, लेकिन जैसे बड़े कोई राज्य हैं जहाँ पर यानी उनका राज नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा, ऐसे राज्य में वो अपने आप को जिता रही है। और अभी सोशल मीडिया में ये भी आ रहा है कि इनको गणित करके यानी ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाने का जो काम है वो इनके द्वारा किया जा रहा था, ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है। दोबारा छत्तीसगढ़ पे आते हैं। अभी छत्तीसगढ़ आप लोगों ने बंद करने का जो आह्वान किया हुआ था, इस पे जो है ना अभी क्या अपडेट है? तो ये जो छत्तीसगढ़ बंद है, हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय विलास खरास साहब ने ये आह्वान किया था और इसकी तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ पर चल रही थी, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम साहब अपनी रणनीति उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों को राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी करनी है।
तो राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी करो। इसलिए माननीय वामन मेश्राम के दिशा निर्देश पर 20 जनवरी 2025 को हम लोग छत्तीसगढ़ बंद करने वाले हैं। जी सर।